नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़ से महेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। हम आज के इस व्याख्यान में, जो कि मार्केटिंग प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग से रिगार्डिंग है, आज के व्याख्यान में हम निम्न बिंदु शामिल करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है विपणन मिश्रण का अर्थ एवं परिभाषा, विपणन मिश्रण की विशेषताएं एवं प्रकृति, विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक, और चौथा जो बिंदु है वो है विपणन मिश्रण का निर्माण। तो जो पहला जो अपना पॉइंट है वो है विपणन मिश्रण का अर्थ एवं परिभाषा। विपणन मिश्रण को इंग्लिश में कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। अगर सरल शब्दों में हम बात करें तो विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स, विपणन के विभिन्न घटकों का समुचित मिश्रण है। विपणन मिश्रण के जो विभिन्न घटक हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसके द्वारा उपभोक्ताओं की इच्छाओं को संतुष्ट कर उपक्रम के विपणन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी फर्म या संस्था मार्केट में तभी सर्वाइव कर सकती है जब तक कि वो उपभोक्ताओं की इच्छाओं और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट करते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। उपक्रम के जो उद्देश्य होते हैं वो विपणन के उद्देश्यों को जब पूरे करते हैं तभी उपक्रम के उद्देश्य भी पूरे होते हैं। जो परिभाषाएं हैं उसके अंदर अपन डिस्कस कर सकते हैं। जो महान इसके जो अर्थशास्त्री हैं या विद्वान है प्रोफेसर फिलिप कॉटलर, उनके अनुसार जो परिभाषा है वो है विपणन मिश्रण उन विपणन औजारों का समूह है जिन्हें कोई संस्था लक्ष्य बाजार में अपने विपणन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करती है। विपणन मिश्रण उन विपणन औजार, ये जो विपणन औजार हैं इसके अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके जो 4 P's और 7 P's जो हैं उसके इन्हें जो है विपणन औजारों को उसमें सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें वे संस्था लक्ष्य बाजार में अपने विपणन उद्देश्य प्रत्येक संस्था के लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा मांग को जनरेट करते हुए अपने जो लाभ के जो उद्देश्य हैं उन्हें पूरा करने की वो कोशिश करते हैं। दूसरी जो परिभाषा है वो है स्टैंटन, एटजल तथा वॉकर के अनुसार विपणन मिश्रण 4 घटक, उत्पाद, मूल्य संरचना, वितरण व्यवस्था तथा संवर्धनात्मक यानी कि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ क्रियाओं का संयोजन है, जिनका किसी संस्था के लक्ष्य बाजार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने तथा साथ ही विपणन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वह है प्रमोशनल एक्टिविटीज़। जो भी संस्था अपने विपणन या मार्केटिंग स्टडीज़ के अंतर्गत प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का संयोजन करती है, वो अपने लक्ष्य बाजार की जो उनकी ग्राहकों की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उन्हें वो संतुष्ट कर सकती है और विपणन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। निष्कर्ष रूप में कहा जाता है कि विपणन मिश्रण का अर्थ उन 4 घटक या क्रियाओं के मिश्रण से है। 4 P's जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन शामिल है, जिनकी सहायता से कोई भी संस्था ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करती है। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे बार बार एक वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, विपणन उद्देश्य। विपणन उद्देश्य किसी भी संस्था के यही होते हैं कि वो मार्केट में या बाज़ार में जो प्रतिस्पर्धात्मक जो रुख है उसको पहचानते हुए जो उसके ग्राहक हैं, चाहे वो वर्तमान में है या भावी ग्राहक हैं, उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को का पता लगाए और उन तक अपने माल की पहुंच को सुलभ बनाए और अपने लाभ के जो उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त करें। विपणन मिश्रण की विशेषताएं, इसमें जो पहला जो पॉइंट है वह है 4 प्रमुख घटक। विपणन मिश्रण मार्केटिंग मिक्स के 4 प्रमुख घटक होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस,
और प्रमोशन शामिल है। विपणन मिश्रण 4 प्रमुख घटकों का मिश्रण है, जो उत्पाद यानी प्रोडक्ट, मूल्य यानी प्राइस, स्थान यानी प्लेस, संवर्धन यानी प्रमोशन नाम से जाने जाते हैं। सेकंड जो उसकी विशेषता है वह है सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया इट मीन्स कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मार्केटिंग का कार्य जो है कहीं एक स्थान पर आकर रुक नहीं जाता, या किसी एक बिंदु या किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद रुक नहीं जाता। वो लगातार चलने वाले, जब तक संस्था विद्यमान है, जब तक फर्म विद्यमान है, जब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए अपन इसे कहते हैं सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। विपणन मिश्रण का कार्य सदैव करना पड़ता है तथा समय समय पर विपणन मिश्रण में परिवर्तन करने की आवश्यकता भी होती है। विपणन मिश्रण में परिवर्तन अपन ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको आपके ग्राहकों की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो ज़रूरत हैं, उनका पता लगाते हुए आपके ग्राहक आपके माल को क्यों खरीदें और क्यों ना खरीदें, इन सब चीज़ों बातों का पता लगाते हुए हम उसमें चेंजेस या परिवर्तन करते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तीसरा है विपणन व्यूह रचना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। प्रत्येक संस्था को अपनी एक विपणन व्यूह रचना तैयार करनी पड़ती है, जिसमें विपणन की विभिन्न क्रियाओं, विधियों, नीतियों आदि का समावेश करना पड़ता है। इस प्रकार यह कहना ठीक होगा कि विपणन मिश्रण एक समूह, एक व्यूह रचना है, इसमें विभिन्न विपणन क्रियाओं का समावेश होता है। विपणन क्रिया में जैसे इसमें अपन सभी चीज़ें शामिल कर सकते हैं, जिसमें कि इसमें विधियाँ, इसकी नीतियाँ, जिस क्रियाएं, जो भी क्रियाएं संस्था काम में लेगी विपणन व्यूह रचना बनाने में। चौथा जो पॉइंट है वह है प्रभावशीलता। विपणन मिश्रण की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि विपणन मिश्रण में प्रत्येक घटक का समावेश उपक्रम की स्थिति एवं वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाए। संक्षेप में विपणन मिश्रण की प्रभावशीलता उनके समुचित मिश्रण पर निर्भर करती है। इसके जो घटक है उनकी प्रभावशीलता उनकी आवश्यकता के अनुसार हम उसको घड़त बढ़त उसमें कर सकते हैं। विपणन मिश्रण की प्रभावशीलता, जैसे कि अब विपणन मिश्रण प्रत्येक घटक, जैसे कि अपन ने पहली वाली स्लाइड में डिस्कस किया था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इन घटकों का हम समावेश उनकी आवश्यकताओं के अनुसार करते हैं, जिससे कि अपन जो किसी भी फर्म का जो अपन मार्केटिंग पॉलिसीज़ या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं उसको हम सुदृढ़ और इफ़ेक्टिव रूप से बना सकें। विपणन प्रबंधक का कार्य, यह जो कार्य है वह है मार्केटिंग मैनेजर का। प्रत्येक संस्था में मार्केटिंग मैनेजर का जो पद होता है वो ये कार्य करता है। विपणन मिश्रण एक व्यवस्थित अवधारणा है जो विपणन समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करती है। विपणन मिश्रण का कार्य अति महत्वपूर्ण है, अतः इसे विपणन प्रबंधक द्वारा संपादित किया जाता है। मार्केटिंग मैनेजर जो होता है उसका अपॉइंटमेंट कोई भी संस्था इसीलिए ही करती है कि वो संस्था के जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड, उसकी मांग मार्केट में बढ़ाए, जिससे कि संस्था के जो लक्ष्य हैं, जो लाभ के जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त किए जा सके। इसी कार्य को करने के लिए विपणन प्रबंधक सभी प्रकार का मार्केट का सर्वे करता है, अपनी रणनीति तैयार करता है, अपनी प्रतिस्पर्धी जो संस्थाएं हैं उनका पता लगाता है, उनके उत्पाद का पता लगाता है कि वो मार्केट में किस स्तर पर स्टैंड करती हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी रणनीति को तैयार करता है। छठा जो पॉइंट है वह है व्यवस्थित अवधारणा। विपणन मिश्रण एक व्यवस्थित अवधारणा है जो विपणन समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करती है। विपणन समस्याओं में इसके समाधान, ये एक व्यवस्थित अवधारणा, मतलब इसका एक फिक्स कॉन्सेप्ट अपन इसको कह सकते हैं, अरेंज्ड कॉन्सेप्ट इसको कह सकते हैं। विपणन मिश्रण व्यवस्थित अवधारणा है जो विपणन समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करती है। सातवां जो इसकी विशेषता है वह विपणन मिश्रण का उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकता को संतुष्ट करते हुए संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना। विपणन मिश्रण का जो सार्वभौमिक जो उद्देश्य या उसका मेन जो टारगेट है या गोल है वो होता है भावी ग्राहकों या वर्तमान के ग्राहकों की आवश्यकताओं का संतुष्ट करते हुए संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना, यानी कि लाभ उद्देश्यों को प्राप्त करना। अगले जो स्लाइड है इसमें अपन देखेंगे विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक, कि कौन कौन से जो घटक हैं वो विपणन मतलब मार्केटिंग मिक्स को प्रभावित
करते हैं। इसको हम दो भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला होता है अनियंत्रण, कंट्रोल, मतलब जिस पे कोई भी किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता। इसके अंदर हम बाजार के जो तत्व होते हैं, जो संस्था के बाह्य मतलब बाहर का जो वातावरण है उसके अंतर्गत ये तत्व विद्यमान होते हैं। इन तत्वों पर डायरेक्ट रूप से संस्था का या जो मार्केटिंग मैनेजर है या संस्था के जो भी मैनेजर हैं उनका कोई भी नियंत्रण नहीं होता, वह अनियंत्रण होते हैं। जिसमें पहला जो है उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता की रुचि, मांग एवं फैशन में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। एक सफल विपणन प्रबंधक को सदैव इन पर नज़र रखनी चाहिए एवं उत्पाद की मांग पर पड़ने वाले उपभोक्ता व्यवहार के प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप इसमें देखेंगे कि जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो हमेशा उसकी जो फैशन है, उसके डिमांड है, उसका जो इंटरेस्ट है वो लगातार या निरंतर प्रतिदिन या प्रति मिनट प्रति सेकंड हम इसको कह सकते हैं कि वो परिवर्तित होता रहता है। इस परिवर्तन का कारण कुछ भी हो सकता है। वो अपने, जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स में अगर आप देखते हैं किसी अन्य व्यक्ति को या अपने अन्य स्टूडेंट्स को आप कुछ और पहना हुआ या कुछ और करते हुए देखते हैं तो आपकी रुचि या आपकी जो फैशन है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। जो कुशल एक मार्केटिंग या विपणन प्रबंधक है उसे इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, समय पर पता होना ज़रूरी है ताकि वो अपनी विपणन व्यूह रचना भी उसी अकॉर्डिंग कर सके। दूसरा जो घटक है वो है वितरण व्यवस्था। बाजार में विद्यमान वितरण व्यवस्था संस्था की वितरण व्यवस्था को प्रभावित करती है। अतः एक विपणन प्रबंधक को बाजार में विद्यमान मध्यस्थ श्रृंखला, परिवहन, भंडारण आदि का व्यवस्थित रूप से अध्ययन कर अपना विपणन मिश्रण तैयार करना चाहिए। एक कुशल प्रबंधक से हमेशा ये आशा की जाती है कि वह मार्केट में जो प्रेजेंट में जो भी सिनेरियो अभी आपके जो मार्केट आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप अपने ग्राहकों तक किस तरह पहुंचाएंगे उसका आपको हमेशा पता होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका माल आपका बन जाए लेकिन वो माल जो है जो मध्य जो श्रृंखला होती है वो आप भली भांति उसको डेवलप ना कर पाएँ और आपका जो उत्पाद है वो आपके उपभोक्ता समय पर ना पहुँचे। तीसरा है प्रतियोगी स्थिति। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि ये प्रतियोगी जो अपन से कहते हैं जो गलाकार जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है जो मार्केट में, उसके ऊपर भी किसी भी प्रकार किसी भी संस्था के मैनेजर, चाहे वो विपणन हो, चाहे वो ब्रांच मैनेजर हो, चाहे जनरल मैनेजर हो, उसका कोई भी इस पर नियंत्रण नहीं होता। क्योंकि कब आपका कॉम्पिटिटर नया या जो अभी जो विद्यमान जो कॉम्पिटिटर है वो अपनी स्थिति कब सुदृढ़ कर लेगा या बाज़ार में नया कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा, इसका आपको कोई पता नहीं होता। जिसमें आप देखेंगे प्रत्येक विपणन प्रबंधक को बाजार में विद्यमान प्रतियोगिता की स्थिति का अध्ययन कर अपना विपणन मिश्रण तैयार करना चाहिए। विपणन प्रबंधक को प्रतियोगी संस्था की विपणन नीतियों, व्यूह रचनाओं, उत्पाद की किस्म, मूल्य आदि का भली प्रकार अध्ययन कर लेना चाहिए तथा इसके बाद ही अपना विपणन मिश्रण तैयार करना चाहिए। एक कुशल प्रबंधक से हमेशा ये आशा की जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि उसे अपनी विपणन नीतियाँ, व्यूह रचना, उत्पाद की किस्म, मूल्य आदि का भली प्रकार से अपना भी और प्रतियोगी संस्था का भी अध्ययन होना चाहिए। तभी वो मार्केट में सर्वाइव या अपनी संस्था के लिए काम कर पाएगा। चौथा जो पॉइंट है वो है सरकारी नियमन एवं नीतियाँ। स्टूडेंट्स, सरकार की जो नीतियाँ, चाहे वो आर्थिक हो, औद्योगिक नीति हो, कर नीति हो, उदारीकरण की नीति हो, व्यापारिक या औद्योगिक संनियम संस्था के जो नियम, जो नीतियाँ या नियम होते हैं वो कभी भी परिवर्तित हो सकते हैं। सरकार, जब आप देखते होंगे चुनाव होते हैं, सरकार चेंज होती है और वह जो चेंज जो सरकार या परिवर्तित जो सरकार है वो अपने अनुसार नीतियाँ बनाती हैं, चाहे वो औद्योगिक नीति हो, कर नीति हो या उदारीकरण की नीति हो। इन सभी नीतियों का डायरेक्ट रूप से किसी भी संस्था पे, जो विद्यमान जो संस्था है उस पर प्रभाव पड़ता है, जो कि ये किसी भी संस्था के नियंत्रण की बात नहीं होती। दूसरा जो पॉइंट है वो है नियंत्रण योग्य तत्व या आंतरिक तत्व। ये वे तत्व हैं जिन्हें कोई भी संस्था नियंत्रित कर सकती है। ये संस्था के आंतरिक मतलब अंदर के वातावरण के जो तत्व हैं उससे संबंधित होते हैं।
इसमें जो पहला पॉइंट है वह है उत्पाद से संबंधित तत्व। उत्पाद मतलब कोई भी संस्था जो अपना उत्पाद या अपना प्रोडक्ट बनाती है उसके ऊपर उसका सदैव नियंत्रण होता है। ये संस्था के अंदर या आंतरिक तत्वों में शामिल किया जाता है। जो तत्व सिर्फ उत्पाद से संबंध रखते हैं उत्पाद संबंधित तत्व कहलाते हैं। जो तत्व सिर्फ उत्पाद से संबंध रखते हैं इसके अंदर हम उत्पाद का आकार, पैकिंग, रंग रूप, डिज़ाइन, किस्म आदि सब शामिल करते हैं। इसके अलावा उत्पाद का ब्रांड, उत्पाद श्रृंखला एवं प्रत्येक उत्पाद श्रृंखला में उत्पादों की संख्या, उत्पाद के संबंध में उपलब्ध गारंटी एवं वारंटी, इनकी अवधि एवं प्रकार तथा उत्पाद के लिए दी जाने वाली विक्रय उपरांत सेवाएं यानी आफ्टर सेल सर्विस आदि ऐसी बातें हैं जिन पर संस्था का नियंत्रण होता है और आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकती है। अतः उत्पाद से संबंधित तत्व आंतरिक तत्व हैं जिन पर संस्था नियंत्रण स्थापित कर सकती है और अपनी इन सब जो तत्व हैं इनका इस्तेमाल करते हुए मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर जो है, जो इसकी प्रमुख कड़ी होता है विपणन मिश्रण की, वो अपनी जो स्ट्रेटजी है या अपनी जो प्लानिंग है, अपनी व्यू रचना है, वो अच्छे तरीके से उसको बना सकता है और मार्केट में अपने ग्राहकों तक अपने माल को सही समय पर पहुंचा सकता है और संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। दूसरा जो पॉइंट है वह है मूल्य से संबंधित तत्व। जो तत्व उत्पाद के मूल्य से संबंध रखते हैं मूल्य से संबंधित तत्व कहलाते हैं। मतलब उत्पाद की प्राइसिंग, मार्केट में उसकी प्राइसिंग क्या होगी। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि बहुत सी कंपनियां अपने माल की जो प्राइस है, जो मूल्य है, उसको बढ़ाते रहते हैं। अगर उनकी डिमांड ज़्यादा है तो वो बढ़ा देते हैं और अगर डिमांड मार्केट में कम हो रही है उसके अनुसार वो अपने माल का जो मूल्य है उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं तथा कुछ सीमा तक संस्था इन पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। इसमें संस्था की मूल्य नीति, मूल्य से संबंधित व्यू रचना, संस्था की उधार नीति, प्रदत्त उधार की अवधि, छूटों एवं बट्टों से संबंधित नीति, मूल्य विभेदीकरण आदि ऐसे तत्व हैं जो संस्था के विपणन मिश्रण को प्रभावित करते हैं। ये सभी जो मूल्य से संबंधित जो भी तत्व हैं ये डायरेक्ट रूप से विपणन मिश्रण को प्रभावित करते हैं, परंतु अपन ये कह सकते हैं कि ये जो तत्व हैं ये संस्था के आंतरिक रूप में शामिल होते हैं जिस पर संस्था का डायरेक्ट कंट्रोल होता है और वो इसको अपने सुदृढ़ विपणन मिश्रण को स्ट्रॉन्ग विपणन मिश्रण बनाने के लिए उसमें कुछ भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। तीसरा है स्थान संबंधित तत्व। स्थान से संबंधित तत्वों यानी कि प्लेस से संबंधित तत्वों में संस्था की वितरण व्यवस्था से संबंधित तत्व आते हैं। इन तत्वों पर भी कुछ सीमा तक संस्था का नियंत्रण होता है। इनमें संस्था के वितरण माध्यम एवं उनके संबंध में संस्था की नीति, मध्यस्थों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति, उत्पादों के परिवहन, भंडारण एवं संग्रहण से संबंधित नीति आदि ऐसे तत्व हैं जो संस्था के विपणन मिश्रण को प्रभावित करते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है संवर्धन यानी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ से संबंधित तत्व या एलिमेंट्स। जो तत्व विपणन संवर्धन से संबंध रखते हैं तथा संस्था के विपणन कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं संवर्धन से संबंधित तत्व कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बहुत सी कंपनियां अपनाती हैं और उसे अपने ग्राहकों की रुचि फैशन के अनुसार भी उसमें वो चेंजेस करती हैं। इसके अंदर वो इसमें संस्था की विज्ञापन नीति, विज्ञापन के माध्यम, विज्ञापन बजट, विक्रय संवर्धन से संबंधित नीति, विक्रय संवर्धन के साधन, विक्रय संवर्धन का वर्तमान एवं भावी बजट, संस्था के प्रचार एवं प्रसार व्यवस्था आदि ऐसे तत्व हैं जिनका निरंतर अध्ययन एवं विश्लेषण विपणन प्रबंध को करते रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं संवर्धन में प्रमोशनल एक्टिविटीज़ इसे आप डेली आप भी इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इसको आप फेस करते हैं। बहुत सी कंपनियां अपने ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को तैयार करती हैं और उसको मार्केट में उतारती हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स के जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो बड़े बड़े स्टार्स, जैसे क्रिकेट के, हॉलीवुड या बॉलीवुड के स्टार्स, बड़े सेलिब्रिटीज़ उन विज्ञापनों में आपको दिखाई देते हैं। ये सब प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का हिस्सा होते हैं।
लास्ट में अपन बात करेंगे विपणन मिश्रण का निर्माण। विपणन मिश्रण का निर्माण क्यों जरूरी है, उसमें आप देखेंगे कि किसी भी संस्था के लिए विपणन मिश्रण का निर्माण करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपको लगेगा विपणन मिश्रण का निर्माण करते समय विपणन प्रबंध को सबसे पहले बाजार से संबंधित उन शक्तियों या तत्वों की पहचान करनी पड़ती है जो विपणन मिश्रण को प्रभावित करती है। विपणन प्रबंधन को सबसे पहले बाजार से संबंधित उन शक्तियों या तत्वों की पहचान करना जो मिश्रण को, आपके मार्केटिंग मिक्स को डायरेक्ट रूप से इफेक्ट कर रही है, तथा इसके पश्चात विपणन प्रबंधक को उन नीतियों, विधियों, क्रियाओं एवं व्यू रचना को निर्धारित करना पड़ता है जिनका उपयोग कर विपणन कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। विपणन प्रबंधक को हमेशा अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग्स, अपनी जो भी वो रणनीति बनाता है मार्केट में अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने प्रोडक्ट को का ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए उसको एक कार्यक्रम प्रभावी तरीके से उसको लागू करना चाहिए। इसके लिए विपणन प्रबंधक को विपणन मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। जैसे कि आपको पता है जो विपणन मिश्रण के जो 4 जो प्रमुख घटक है जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन शामिल है, इन सभी के बारे में विपणन प्रबंधक को कई तरह से महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। इन निर्णयों के आधार पर ही वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या विपणन जो व्यू रचना है उसको तैयार करता है। इसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट इसमें शामिल हैं। जैसे कि पहला जो पॉइंट है वो है संस्था के उत्पाद मिश्रण में कौन कौन से उत्पाद होंगे। विपणन मिश्रण का जो निर्माण हम करते हैं उसमें हम इन जो ये सब पॉइंट हैं उनको हम शामिल करते हैं। दूसरा है संस्था के उत्पाद मिश्रण में सम्मिलित उत्पाद रेखाएं एवं प्रत्येक उत्पाद रेखा में सम्मिलित उत्पादों की संख्या। मतलब आप कौन कौन से उत्पाद मिश्रण में कौन कौन से सह उत्पाद आप शामिल करेंगे जो कि आपके बाज़ार में आपके उत्पाद के लिए सपोर्टिंग एक कैरेक्टर का या सपोर्टिंग प्रोडक्ट का काम करेगा। उत्पाद रेखा में किसी उत्पाद को जोड़ना या घटाना। बहुत सी कंपनियां मल्टी प्रोडक्ट अपने वो डिज़ाइन या बनाती है या मार्केट में उतारती है। इसके अंदर वो जो उत्पाद रेखा जो उसकी प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर कौन से उत्पाद को जोड़ना है या घटाना है। जैसे कि आपने देखा होगा जो मोटर व्हीकल जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कार्स जो बनाती हैं, वो हमेशा अपने नए कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके अपनी पुराने जो कार्स या गाड़ियां हैं उनमें नया कुछ अमेंडमेंट करके वो हमेशा उसमें से कुछ नया लेके आती हैं, उसमें वो जोड़ देती हैं और पुराने वाले वर्जन को वो उसमें से अपने प्रोडक्ट लाइन में से हटा देती हैं, वो का प्रोडक्शन बंद कर देती हैं। तो भविष्य में वो प्रोडक्ट मार्केट में ग्राहकों को उपलब्ध नहीं होता। मध्यस्थों के संबंध में निर्णय, जैसे मध्यस्थों की संख्या एवं उनके प्रकार। मध्यस्थ मतलब जो आपके मीडिएटर होंगे उनके संबंध में भी आपको निर्णय लेने होते हैं। उसमें आप नंबर ऑफ मीडिएटर्स कितने होंगे, उनके प्रकार क्या होंगे, आप अपने माल को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाएंगे या उसमें कौन सी श्रृंखला या मीडिएटर्स होंगे, इसमें होलसेलर, रिटेलर जो शामिल है, या डोर टू डोर आप अपने माल का प्रमोशन करेंगे या उन ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। ये सभी निर्णय आपको लेने होते हैं। संस्था के उत्पादों के मूल्य संबंधी निर्णय। अपनी फर्म के प्रोडक्ट की आप प्राइसिंग किस रणनीति के तहत करेंगे उसका चुनाव आपको पहले से ही करना होता है। छठा है उत्पाद के भंडारण एवं परिवहन से संबंधित निर्णय। माल बन जाने के बाद उसका स्टोरेज और एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका ट्रांसपोर्ट की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होगी, इसका भी आपको पहले से निर्धारण करना जरूरी है। सातवां और जो लास्ट पॉइंट है वो है विक्रय संवर्धन से संबंधित निर्णय। विज्ञापन एवं विज्ञापन के साधन, उत्पाद के प्रचार एवं प्रसार से संबंधित निर्णय। विक्रय संवर्धन प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में कौन कौन से निर्णय आप लेंगे, किस प्रकार विज्ञापन कराएंगे, विज्ञापन का साधन क्या होगा, उत्पाद के प्रचार प्रसार, उसकी मार्केटिंग या उसके प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में आप मीडिया को शामिल करेंगे, पेपर मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया या किसी बड़ी सेलिब्रिटी से आप अपना विज्ञापन करवाएंगे। इन सब चीज़ों का निर्माण आपको या इन सब जो लाइन है या इन सब बातों का ध्यान आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बनाने से पहले सबका आपको निर्माण करना
ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों का जब आप पहले से या सभी बातों का पहले से ही ध्यान रखते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग मिक्स पॉलिसी का निर्माण कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में या आज के लेसन में इतना ही बच्चों। आशा आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।